यू टारगेट को एक्सपेक्टेड टाइम से पहले देखते हो। वो व्हीकल से उतरता है जो तुमने 3 दिन पहले लॉक किया था, लेकिन आज वो शेड्यूल से लगभग 32 मिनट पहले आ गया है। डिस्टेंस इंस्टेंटली कंप्रेस हो जाता है, 80 मीटर से सीधा 20 मीटर के अंदर। तुम रेडी नहीं हो इस एंगल के लिए। लाइन ऑफ साइट पार्शियली ब्लॉक है, एग्जिट रूट अभी तक क्लीन नहीं हुआ। तुम मूव नहीं करते क्योंकि बिना प्रेपरेशन के मूवमेंट नॉइज क्रिएट करता है। नॉइज मेमोरी बनाता है, मेमोरी एविडेंस बन जाता है। तुम बस खड़े रहते हो, एनवायरमेंट के अंदर ब्लेंड होते हुए। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हो, गेट, पोस्चर और उसका राइट हैंड जो जैकेट के पास रहता है। ये डिटेल तुम्हारी नोट्स में नहीं थी, तुम उससे स्टोर करते हो और उससे पास होने देते हो। तुम कुछ नहीं करते क्योंकि कभी कभी सर्वाइव करने का मतलब होता है कुछ ना करना। शुरुआत में तुम यहाँ नहीं थे, ना वेपन था ना टारगेट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। हफ्ते लगते थे एक ही डोरवे को देखने में। एंट्री और एग्जिट का टाइम सेकंड तक रिकॉर्ड करते थे। लोग कैसे मूव करते हैं जब उन्हें लगता है कोई देख नहीं रहा। तुम ये सीखते हो। तुम सब कुछ लिखते हो लेकिन नेम्स नहीं, सिर्फ पैटर्न्स, हाइट अप्रोक्सीमेशन, रिपीटेड जेस्चर्स, डिविएशन फ्रीक्वेंसी। तुम्हें कोई ओपनली जज नहीं करता, लेकिन हर रिपोर्ट इवैल्यूएट होती है। फीडबैक मिनिमल होता है, नंबर सर्कल होते हैं, टाइम स्टैम्प्स करेक्ट किए जाते हैं। कभी कभी सिर्फ एक वर्ड मिलता है, इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी ही सर्वाइवल है। एग्जीक्यूशन धीरे इंट्रोड्यूस होता है, कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं, बस एक्सपेक्टेशन चेंज होता है। तुम्हें टूल दिया जाता है, फिर एक लोकेशन, फिर एक टाइम विंडो जो आवर्स नहीं मिनट्स में मेजर होता है। इमोशन को एड्रेस नहीं किया जाता, आइडेंटिफाई किया जाता है। हेजिटेशन मेजर होती है, इंस्ट्रक्शन और एक्शन के बीच का डिले रिड्यूस किया जाता है जब तक वो ऑलमोस्ट जीरो ना हो जाए। रेपिटेशन सब कुछ हैंडल कर लेता है। धीरे धीरे एक्ट का मीनिंग अलग हो जाता है, सिर्फ प्रोसेस रह जाता है। इनपुट, एक्शन, एग्जिट। असाइनमेंट्स एक जैसे लगते हैं, हर ऑपरेशन सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। रिकॉनेसेंस से स्टार्ट होता है, तुम डेज या वीक्स पहले आते हो। एनवायरनमेंट को लेयर्स में मैप करते हो, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी एग्जिट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स। तुम डिस्टेंस को स्टेप्स में मेजर करते हो, फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करते हो। रूटीन मैपिंग में तुम शेड्यूल नहीं देखते, तुम प्रोबेबिलिटी देखते हो। आउटलायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी सबसे क्रिटिकल होती है। एंट्री ऑप्शनल है, एग्जिट मैंडेटरी। तुम इम्प्रोवाइज नहीं करते जब तक फोर्स्ड ना हो, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ट्रेसेस छोड़ती है और ट्रेसेस कनेक्ट होते हैं। इसलिए तुम वेरिएबल्स को पहले ही एलिमिनेट कर देते हो। टाइम के साथ तुम्हारी एक्सेस बढ़ती है। प्रमोशन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है। 18 महीने बाद असाइनमेंट्स हाई वैल्यू हो जाते हैं। 36 महीने बाद तुम्हें डिटेल इंस्ट्रक्शंस मिलना बंद हो जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलता है। मेथड तुम डिसाइड करते हो। मिस्टेक्स ओपनली पनिश नहीं होती, सिस्टम साइलेंटली एडजस्ट होता है। तुम सीखते हो कि सक्सेस का मतलब होता है एब्सेंस, नो नॉइज, नो ट्रेस, नो डिविएशन। तुम समझने लगते हो कि तुम एक सिस्टम का पार्ट हो जिसमें लेयर्स हैं, जहां इंफॉर्मेशन कंट्रोल्ड फ्लो में मूव करती है। तुम एक नोड हो, रिप्लेसेबल। सिस्टम के रूल्स लिखे नहीं होते, लेकिन एनफोर्स होते हैं। तुम एक ही मेथड 90 दिन के अंदर रीयूज नहीं करते। तुम अननेसेसरी कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सेगमेंटेड होते हैं, कोई भी ट्रांसफर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जाता। तुम एनवायरनमेंट के माइक्रो डिटेल्स पे काम करते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मटेरियल बिहेवियर। तुम सेकंड्स में ऑपरेट करते हो, 4 सेकंड का डिले पूरा सीक्वेंस कोलैप्स कर सकता है। तुम बैलेंस सीखते हो, प्रिसिजन और सिंप्लिसिटी के बीच। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। तुम अपना रियल नाम यूज करना बंद कर देते हो। तुम्हारी लैंग्वेज चेंज होती है, शॉर्ट, प्रिसाइज, इमोशनलेस। रिलेशनशिप्स क्वाइटली डिग्रेड होते हैं, कॉल्स कम होते हैं, फिर शेड्यूल पे आते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तुम आइसोलेशन प्रेफर करने लगते हो क्योंकि वो वेरिएबल्स कम करता है। साइलेंस एफिशिएंट लगने लगता है, तुम उसके आदत हो जाते हो। फिर एक असाइनमेंट में सब शिफ्ट होता है, टारगेट रूटीन चेंज करता है, सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, तुम्हारा क्लीन प्लान डिग्रेड होने लगता है। तुम कंटिंजेंसीज बनाते हो लेकिन डेटा इनकम्प्लीट है, अनसर्टेनिटी बढ़ता है। तुम फिर भी प्रोसीड करते हो क्योंकि विड्रॉल भी रिस्क क्रिएट करता है। तुम एक नैरो विंडो आइडेंटिफाई करते हो, 17 सेकंड्स, कोई बफर नहीं। तुम अबॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अबॉर्ट का मतलब स्क्रूटिनी। प्रोसीड करना इमीडिएट रिस्क है, तुम प्रोसीड करते हो क्योंकि इनकम्प्लीट विड्रॉ फ्लॉडेड एग्जीक्यूशन से ज्यादा डेंजरस है। बाद में कोई रिलीफ नहीं होता, कोई इमोशनल शिफ्ट नहीं। तुम बस सीक्वेंस रिव्यू करते हो, सेकंड बाय सेकंड, कहां डिले हुआ, कहां एरर मार्जिन ज्यादा था। तुम टारगेट के बारे में नहीं सोचते, तुम सिस्टम के बारे में सोचते हो, कैसे नेक्स्ट टाइम ये एरर ना हो। तुम रिफाइन करते हो और कंटिन्यू करते हो। सालों बाद तुम्हें एक रियलाइजेशन आता है, तुम सिस्टम के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहे, तुम सिस्टम का फंक्शन हो। तुम्हारी ऑटोनॉमी लिमिटेड है। हर ऑप्टिमाइजेशन पहले भी किसी ने किया होगा, हर मिस्टेक सिस्टम ने ऑलरेडी अब्सॉर्ब की है। तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम स्टेबलाइज हो रहे हो। एग्जिट अनाउंस नहीं होता, असाइनमेंट्स कम हो जाते हैं, गैप्स बढ़ जाते हैं, फिर कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तुम वेट करते हो, रेडी रहते हो, फिर धीरे धीरे रूटीन्स डिसमेंटल करते हो। लाइफ में वेरिएबल्स वापस इंट्रोड्यूस करते हो। पहले इनएफिशिएंट लगता है, फिर अनफेमिलियर, फिर नेसेसरी। सिस्टम कंटिन्यू करता है, तुम जानते हो, क्योंकि कोई और अभी डोरवे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई और हेजिटेशन एलिमिनेट कर रहा है, कोई और साइकिल में एंटर कर रहा है। तुम बाहर हो, सिस्टम नहीं।